तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 वीडियो जो है धातु एवं अधातु। तो आइए इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। इससे पहले मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँ आपको ये पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में जितने एलिमेंट पढ़े थे वो एलिमेंट टेबल आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा इसमें थोड़े और एलिमेंट होंगे, मैं उसके बारे में आपको बताते जाऊँगा जैसे जैसे आएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से 90 से अधिक धातु है, 22 अधातु है और कुछ उपधातु हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, बेरियम ये सारे धातु हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे क्या अधातु हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है आपको धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म है क्या? तो यहाँ पर देखा आपको कक्ष ताप पर ठोस अवस्था में केवल मरकरी तरल रूप में होता है। सिंपल सी बात है, रूम टेम्परेचर पर जो धातु होता है वो क्या होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। सिर्फ मरकरी एक ऐसा धातु है जो क्या है, रूम टेम्परेचर पर तरल होता है, लिक्विड होता है। आगे आपको देखा तन्य। तन्य का मतलब है धातु क्या होते हैं, तन्य उसे हम क्या पतली तार के रूप में क्या खींच सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो धातुओं के अंदर तन्यता होती है। अब आता है आघातवर्धकता। तो आघातवर्धकता मतलब है किसी भी धातु को हम क्या उसे पीट करके चपटे चादर में हम परिवर्तित कर सकते हैं। धात्विक चमक, तो एक धातु के अंदर क्या धात्विक चमक होती है। ध्वनिक, तो एक अगर धातु के अंदर क्या ध्वनिक उत्पन्न होता है। उच्च गलनांक, और देखो धातु के अंदर क्या उच्च गलनांक होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे ही क्या है गलेगा। कुछ धातु का गलनांक कम होता है, जैसे सीजियम और गैलियम। सिर्फ सीजियम और गैलियम में जैसे कुछ धातु होते हैं जिनका जो गलनांक होता है वो कम होता है। बाकी नॉर्मली सभी धातु का गलनांक ज़्यादा ही होता है, उच्च होता है। सामान्यतः ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, ये ऊष्मा के और विद्युत के होते हैं सुचालक होते हैं। सिंपल सी बात है, सुचालक आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो। विद्युत और ऊष्मा धातु की क्या होती है, सुचालक होती है। सीसा, मरकरी सिर्फ कुचालक है। सीसा और मरकरी भी क्या है धातु होता है, लेकिन ये सिर्फ क्या होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सिल्वर, कॉपर सबसे अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं ऊष्मा के और विद्युत के सबसे अच्छे चालक होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आयरन को ले लें। आयरन क्या होता है, एक धातु होता है। अगर आप उसे क्या है ऊष्मा मतलब कि आप उसे हीट करोगे तो क्या है, पूरा जो लोहा होगा वो पूरा गर्म होगा, ना कि जिस साइड पे आप गर्म करोगे सिर्फ वो। या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से आप देख सकते हो, अगर आप उसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो उस पूरे लोहे के अंदर करंट होगा, ना कि सिर्फ वहाँ जहाँ वो टच है। तो ये क्या है, पूरा सुचालक है। जबकि कुचालक की बात करें यहाँ पर, जो उसके अंदर क्या है पूरा प्रवाह नहीं करेगा, उसके अंदर होता है कुचालक। अब आते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो इनके भौतिक गुणधर्म क्या हैंगे, ठोस एवं गैसीय अवस्था में ब्रोमीन और तरल रूप में, मतलब कि रूम टेम्परेचर में जो अधातु होते हैं ठोस और गैस होते हैं, ठोस और गैस के रूप में होते हैं। सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, लिक्विड के रूप में होता है। सामान्यतः ये कुचालक हैं। ये क्या है, सामान्यतः कुचालक होते हैं, मतलब ऊष्मा के साथ या विद्युत के साथ इनका कोई भी क्या है प्रवाह नहीं होता है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, जो कार्बन का एक प्राकृतिक स्वरूप है। विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होता है, सुचालक। इतना याद रखना। अध्वनिक मतलब इनमें क्या है, वो ध्वनिक उत्पन्न नहीं होता है। चमकहीन, केवल आयोडीन चमकीला होता है। अब जो अधातु होता है वो चमकहीन होता है, उनमें चमकपन नहीं होता है, सिर्फ आयोडीन को छोड़कर। अब आते हैं यहाँ पर धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जो धातु होते हैं वो क्या है, उनके अंदर कौन सा ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे अम्लीय की बात करें तो ये होता है हमारा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अधातु और अम्लीय रासायनिक गुणधर्म ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे अम्लीय वर्षा की बात हो रही है यहाँ पर। अगर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म तो क्या हैंगे ये, तो वायु के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे हम क्या रासायनिक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भौतिक पढ़ रहे थे, इतना याद रखना। तो एक धातु क्या है, वायु के साथ अभिक्रिया करता है। धातु वायु में जल सकते हैं, वायु से अभिक्रिया कर सकते हैं या अप्रभावित रहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई धातु है वायु में आप उसे जला सकते हो तो उसके साथ क्या है करके अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन। आपको एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, जो पहले चैप्टर मैंने दिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही धातु प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं इसमें। सोडियम और पोटेशियम को आकस्मिक आग बनाने से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अभी देखो Na सोडियम होता है, K पोटेशियम होता है, ठीक है।
को आकस्मिक आग, उसमें क्या है वो ज़्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो उनमें क्या है आग लगने के चांस ज़्यादा होते हैं अगर उसे हवा में रखोगे। तो इसलिए क्या है उसमें आग ना पकड़े, उसे क्या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे चलते हैं। इसमें आपको देखा है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। समझो इसे, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, पीबी मतलब सीसा होता है, वायु के साथ क्या है धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ी होती है। जो ये धातु होते हैं उनमें क्या ऑक्साइड की पतली परत चढ़ी होती है, जिसमें से क्या है वायु साथ अभिक्रिया जल्दी नहीं कर पाते, धीरे धीरे इनकी अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम वायु में जलने पर सफ़ेद MgO बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने पहले बता रखा है, मैग्नीशियम को जब आप क्या है जलाओगे तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, वो क्या है वाइट पाउडर के रूप में क्या जल के निकलता है, तो क्या सफ़ेद पाउडर बनाते हैं, याद रखना। Fe मतलब आयरन, एंड Cu मतलब कॉपर वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होंगे, जलेंगे नहीं। लेकिन अगर उसे क्या है अपितु ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब ये क्या आएंगे आप इसे क्या प्रज्वलित करने की कोशिश करोगे गर्म करके, तो ये क्या है ये जलेगा नहीं, प्रज्वलित नहीं होगा, लेकिन ये ऑक्साइड बनाते हैं। ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह क्या तेज़ी से जलने लगते हैं। लेकिन अगर इसका क्या लोह चूर्ण आप क्या ज्वाला में डालोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये तेज़ी से जलने लगेंगे। किसकी बात हो रही है, Fe और Cu मतलब कि आयरन और कॉपर। Ag तथा Au यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास सिल्वर और गोल्ड। Ag सिल्वर, Au गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए सोना चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आगे देखा सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है हमारे क्या उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड आखिर होता क्या है, वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण एवं जल उत्पन्न करते हैं। फिर से सुनना, वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे, वो ऑक्साइड की बात हो रही, धातु की बात हो रही है जो अम्ल के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, उसे हम क्या कहते हैंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसके अंदर आपको देखा है प्लस में HCl। तो यहाँ पे Al2O3 जो है वो आपका क्या हैगा, धातु ऑक्साइड है। लेकिन जो HCl है वो क्या हैगा, वो आपका अम्ल है। तो जब धातु ऑक्साइड और अम्ल जब मिला तो उससे क्या बना, तो आपको हम क्या करना था, जल को हटा दो, उसमें से निकाल दो, जो आपका बचेगा वो आपका क्या है, लवण होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको वहाँ से H2O निकाल देना है, आपके पास जो बचेगा वो लवण। ऐसे ही यहाँ पे देख रखा है आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर क्षार है, तो इसमें से आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, जल को बाहर निकाल दीजिए। जल क्या होता है, H2O आपने जब बाहर निकाला तो आपके पास बचा क्या, आपके पास आ गया सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो अब आते हैं आगे, जल के साथ अभिक्रिया, धातु की बात करेंगे तो ठंडे जल के साथ क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या है, ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील होते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। आयरन और एल्युमिनियम केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगर आप आयरन की बात करोगे, भाप उस पर लगे तो उसमें क्या है, जंग लगेगा, याद रखना, तभी से क्या हो गया, अभिक्रिया हो जाती है। सोडियम प्लस ये लिख पानी है H2O, इससे क्या बना, H2 हाइड्रोजन अलग हो गया और आपके पास आया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे KH2O, तो आपके पास आ गया यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2O फिर अलग। तो ऐसे आपको करके H2O अलग करते जाना है जब भी पानी के साथ अभिक्रिया होती है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी अगर एलिमेंट का पानी H2O के साथ अभिक्रिया हो रहा हो तो आपको सिर्फ उसमें से H2 हाइड्रोजन को अलग कर देना है, जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं, Ca तथा Mg मतलब कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, धातु तैरना प्रारंभ कर देती है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में क्या अभिक्रिया करती है तो उसमें हाइड्रोजन क्या उत्पन्न होकर उसके बुलबुले के साथ क्या चिपक जाता है, उन एलिमेंट के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, जिसमें से एलिमेंट क्या होते हैं, धातु जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैंगे, पानी में तैरने लगते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, बोला गया है कैल्शियम और मैग्नीशियम जब पानी के अंदर अभिक्रिया करते हैं तो पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है वो क्या इन एलिमेंट के साथ चिपक जाता है, जिसका से क्या है, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, एल्युमिनियम प्लस H2O, आयरन प्लस H2O,
तो आपका हमेशा क्या है, हाइड्रोजन क्या है अलग कर देना, फिर आपका वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको संतुलन करने के लिए, प्रयास करने के लिए दे रखा है। अब देखो आपको दे रखा है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो धातु क्या है प्लस तनु अम्ल क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने फिर बोला जब क्या है, अगर अम्ल तनु अम्ल के साथ होगा, किसी भी धातु का रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2 अलग कर दो, हाइड्रोजन गैस अलग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, सामान्य HCl क्या होता है, हमारा तनु अम्ल होता है, और H2SO4 भी होता है। एक है लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो आते हैं हम इस पर, आपको दे रखा है Fe प्लस 2HCl। Fe क्या हो गया, आयरन, प्लस में HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ से आपको फिर H2O अलग कर देना है, तो H2 आपका अलग होने पे क्या बचा, आयरन क्लोराइड बचा, FeCl2। ऐसे करके आपके पास 3 एग्जाम्पल और है, आप इसे भी चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, कॉपर, मरकरी एवं सिल्वर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। याद रखो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उत्पन्न H2 गैस उपचयित हो H2 उत्पन्न करती है, H2O। अब देखो, उत्पन्न H2 मतलब हाइड्रोजन जो उसमें से उत्पन्न होता है वो क्या करता है, H2O उत्पन्न, मतलब लिक्विड को उत्पन्न करके क्या है, जब धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं एक बार एग्जांपल से फिर समझा देता हूँ। जब पानी के अंदर ये होते हैं तो ये क्या है, H2O मतलब कि पानी के सबको उपचयित करके H2 उत्पन्न करता है। याद रखो, मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो को। देखो, ये हो गया आपका H2O, ठीक है। इसके अंदर से इसे उपचयित करके क्या है, H2O को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, समझ गए होंगे।